यहीं से बीपीएससी टीआरई की सफर शुरुआत होती है। आप भी मान लेंगे कि यह एग्जाम दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। 2.25 लाख नौकरी जो दे रहा है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये बीपीएससी का अपना तरीका है। तभी तो बीएड धारी 1 से 5 के लिए फॉर्म फिलअप किए। बेरोजगारी दूर करने वाली परीक्षाएं भी जब अग्नि परीक्षा बन जाए तो जरूरी है दस्तक दी जाए। बिहार में शिक्षक भर्ती का इम्तिहान आज होता है। 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार अलग अलग सेंटर तक पहुंचने के लिए ट्रेन में धक्का खाते, स्टेशन पर रात बिताते, बसों में लाचार नजर आए। बिहार में 1,70,000 शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकली है। नमस्कार मित्रों, मैं तरुण बिहार से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, इन दिनों बिहार में बीपीएससी टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन काफी चर्चा में है। और चर्चा में हो भी क्यों ना, 2.25 लाख नौकरी जो दे रहा है। बीपीएससी अध्यक्ष महोदय के इस ट्वीट से आप भी मान लेंगे कि यह एग्जाम दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले टीचर्स की ज्वाइनिंग उनके मार्क्स के बेस पर होता था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी तथा शिक्षा विभाग यह जिम्मेवारी बीपीएससी को सौंपी। यहीं से बीपीएससी टीआरई की सफर शुरुआत होती है। बीपीएससी टीआरई से संबंधित नोटिफिकेशन 13 मई 2023 को आता है, जिसमें आवेदन स्टार्ट की तिथि 15 जून 2023 को होता है तथा इसकी समाप्ति का डेट 12 जुलाई 2023 को रहता है तथा समय समय पर संशोधन करते हुए इसे 22 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, फॉर्म फिलअप होने से पहले ही एग्जाम डेट भी शेड्यूल कर दिया गया। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह बीपीएससी का अपना तरीका है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि जो कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई का नाम तक नहीं सुने थे, ऐसे कंडीशन में कुछ और भी समय दिया जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, समय बीतता गया और नोटिफिकेशन में एक एक करके कई सारे बदलाव किए गए। जैसे कभी नोटिफिकेशन आता है कि 150 के बदले अब 120 क्वेश्चंस ही रहेंगे, तो कभी टेक्निकल डिग्री वालों के लिए, तो कभी एग्जाम एक्सटेंशन को लेकर। पहले जब नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड और डीएलएड तथा सीटेट पास अभ्यर्थी ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको भी हटा दिया गया। वाह भाई वाह। मित्रों, एक और बात बता दूं, जब वैकेंसी आया था उस समय फॉर्म फिलअप करने का मौका सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को दिया गया, लेकिन बाद में यह मौका भारत के सभी कैंडिडेट्स को दिया गया, ये बोलकर कि बिहार में कैंडिडेट्स की कमी है। वाह, ये है ना गजब की बात। जबकि समूचे देश में सबसे ज्यादा आईआईटीएन यूपीएससी क्रैकर्स बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले निगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया जाता है। खैर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एनीवे, अचानक से एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। बीए डिग्री वाले कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए डिस्क्वालीफाई करार दिए जाते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीए डिग्री वाले क्लास 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। इसके बाद तो बीएड कैंडिडेट्स का हाल बुरा हो गया। जबकि नोटिफिकेशन जब आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि क्लास 1 से 5 में पढ़ाने के लिए डीएलएड तथा बीएड दोनों धारकों वैलिड हैं। तभी तो बीएड धारी 1 से 5 के लिए फॉर्म फिलअप किए। नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी चर्चा नहीं की गई थी, जिसकी जानकारी अवश्य ही शिक्षा विभाग को रही होगी। जैसे कि केवीएस वाले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा आपने नोटिफिकेशन में ही कर दिए थे। अब बात करते हैं सिलेबस की। अतुल सर, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि 120 क्वेश्चंस में 80 मार्क्स का क्वेश्चंस वही रहेगा जो उनको पढ़ाना है तथा 40 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब एग्जाम ओवर हुआ तो तरह तरह के स्टेटमेंट महोदय के द्वारा एक्स पूर्व ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से दिया गया। 9 से 12 में कैंडिडेट्स न होने की स्थिति में सभी अपियरिंग को ज्वाइन करने की बात भी कही गई, बशर्ते कि वह क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर जाए। इतना ही नहीं,
प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस को देखते हुए 1 से 5 में भी क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने की बात की गई। तो अब मेरा क्वेश्चन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से है कि क्या इस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्राप्त होगा? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल पाएंगे? शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास भी इसका जवाब न में ही होगा। अब बात करते हैं बीएड कैंडिडेट की। इनको परेशान कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या बिहार सरकार? तो मेरा और शायद आपका भी एक ही जवाब निकले। 22 जुलाई 2023 को बीपीएससी टीआरई का फॉर्म डालने का लास्ट डेट रहता है तथा 9 अगस्त को बिहार गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन आता है एसटीईटी फॉर्म का अप्लाई करने का। तो ऐसे में मेरा क्वेश्चन यह है कि जब आप सीटेट, अप्लाई डीएलएड, बीएड परसुइंग वाले को बीपीएससी टीआरई में मौका दे सकते थे, तो एसटीईटी वाले को अप्लाई करने के साथ मौका देने में क्या हर्ज था? क्या एसटीईटी पहले नहीं लाया जा सकता था? डेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था? क्या सरकार 6 से 8 में वैकेंसी नहीं ला सकती थी? मुझे तो साफ साफ झलक रहा है कि बीएड कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कम तथा बिहार सरकार का गलत रवैया ज्यादा परेशान कर रहा है। जनता जुडिशियरी को सर्वोपरि मानता है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में लगातार हो रहे बदलाव जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित होगा, साथ ही बिहार सरकार का गलत रवैया को देखते हुए कुछ न्याय संगत कदम उठाएं जिससे कि बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रभावित न हो तथा बीएड अभ्यर्थी कैंडिडेट्स का भी कल्याण हो। तो मित्रों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तक पहुंच जाए। बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में एक अच्छी चीज देखा मैंने कि इसकी पेपर लीक नहीं हुई। थैंक यू अतुल सर फॉर कंडक्टिंग एग्जाम इन अ सच वे। लेकिन महोदय, बार बार फेरबदल से कैंडिडेट्स को काफी परेशानी हुई है, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूं। वैसे तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और बेंगलोर में रहता हूं, लेकिन जब भी बात बिहार के मान सम्मान या अपमान की होती है तो मैं बोलना उचित समझता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप क्वेश्चन पेपर लीक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। इसमें कंप्लीट दिया हुआ है पेपर लीक क्यों होता है और यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता है।